शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। डे है 5 हमारे ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मेशन का 120वें दिन का 101 नहीं 100 नहीं 4वां दिन है। आज हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आह, कॉफी पी ली मैंने एनर्जी के लिए। इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेरी उम्र है अभी 23 साल। अगर आपकी उम्र 15 से लेके 25 के बीच में है और आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि मैं किस पे फोकस करूं, पढ़ाई पे फोकस करूं या प्यार करने पे फोकस करूं। क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हो अगर मैं इस उम्र में प्यार नहीं करूंगा तो क्या बूढ़े होने पे प्यार करूंगा, फिर कौन ही लड़की मुझे भाव देगी। ऐसे ही सवाल आपके मन में चलते हैं या फिर चलते रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपने हमेशा प्यार को प्रायोरिटी दी होगी, अपनी पढ़ाई को नहीं। ठीक है, देखो, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कभी न कभी आपका सामना लड़कियों से होगा, है ना? या फिर आप लड़की हैं तो आपका सामना लड़कों से जरूर होगा। ये तो होना ही है। क्यों? क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं। हम बच नहीं सकते इन चीजों से। तो चलिए बिल्कुल डीपली इस चीज को डिकोड करते हैं कि प्यार या पढ़ाई किसको प्राथमिकता दी जाए। चलिए अब हम बिल्कुल विस्तार से इस चीज को समझते हैं। चलिए मैं आपके सामने एक कहानी रखता हूँ। आप देखते हैं कि आपके सामने एक परिवार है। उस परिवार में एक लड़का है और वो स्कूल जाता है। स्कूल उसका खत्म हुआ, वो कॉलेज जाता है। अब वो क्या करता है, कॉलेज में उसका एक लड़की के साथ चक्कर चलने लगता है। मतलब वो उस लड़की को प्रपोज करता है और लड़की भी मान जाती है। और क्या होता है कि वो साला लड़का, मैं लड़के को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं कंडीशन को दे रहा हूँ, और साला कोई गाली नहीं होती, ठीक है। और वो लड़का उस लड़की को लेकर अपने घर आता है और घर वालों से बोलता है कि पापा मम्मी, अब आपको मेरी शादी इसी लड़की से करानी पड़ेगी, नहीं तो मैं कोई भी गलत कदम उठा लूंगा। अब घर वाले ठीक है शादी करवा देते हैं। इसके ऊपर था प्यार का भूत सवार। इसने प्यार कर लिया, ठीक है, प्यार कर लिया, शादी कर ली। अब देखो, जब तक इंसान के पास कोई उद्देश्य नहीं रहता करने का, महान काम करने का, तब तक वो प्यार करता है। जितने भी हम प्यार करने वाले देखते हैं उनकी आप बैक स्टोरी देख लेना। उनने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया है इन्वेंशन के तौर पर, ना कोई फिलॉसफी दी है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जो दुनिया के काम आए। उन्होंने क्या दिया है, जस्ट ट्रॉमा दिया है लोगों को, किनको, उनके घर वालों को और बाहर वालों को भी। क्योंकि दो प्यार करने वालों को ऐसा लगता है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं और इसमें गलत ही क्या है प्यार करने में, हमें अपनाओ, हमें साथ रहने दो, बस उनको ये दिखता है। लेकिन ये समाज उनको अलग नजरों से देखता है। अब उसकी शादी हो गई है तो उसने अपना टाइम, कॉलेज टाइम, उस लड़की को अट्रैक्ट करने में, उस लड़की को खुश करने में, उस लड़की को बाहर घुमाने में लगाया था। उसके जो टाइम था कॉलेज का वो तो चला गया और उसने फिर कोई भी जॉब की तैयारी नहीं करी। इस वजह से उसके पास अब कोई भी जॉब नहीं और वो लड़की भी उसके पास है, ठीक है। प्यार है उसके पास लेकिन क्या नहीं है, जॉब नहीं है भाई साहब। अब वो क्या करता है, एक प्राइवेट नौकरी करता है 12 घंटे की, जहाँ पे वो सुबह जाता है 8 बजे, शाम को 8 बजे आता है। और उसका काम जो है ना वो बहुत खराब काम है। मतलब मजदूरी टाइप का है, दिन भर इधर से उधर भागा दौड़ी करो, 8,000 रुपए मिलते हैं और ऊपर से बॉस की गालियां सुनता है। बॉस नहीं, मतलब जो भी उसका मालिक है, मालिक बोलेंगे, क्योंकि 8,000 की नौकरी में बॉस मॉस नहीं होता है, मालिक होता है, ठीक है। तो वो गालियां सुनता है और घर पे आके उसकी जो बीवी है, पत्नी है, वो भी उसको सुनाती है कि किसके साथ फंस गई मैं, क्यों मैंने इससे प्यार किया, इस पागल से प्यार किया या फिर इस पागल की बातों में आ गई। आज
किसी और के साथ होती तो अच्छी लाइफ जी रही होती। क्यों? 8,000 में एक इंसान अच्छे से नहीं खा पाता एक महीने में, 2 लोगों की तो बात छोड़ो। और फिर उसके बाद परिवार, परिवार को तो भूल ही गए मित्र, परिवार भी तो है। तो अब आप सोचो, प्यार उसके पास है, लेकिन क्या नहीं है? उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास शांति नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो अब मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में जी मतलब ब्रीफ में ये समझाता हूँ। देखो, आप लड़के हो या लड़की हो, प्यार मैटर करता है लाइफ में, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका क्या मतलब है? आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत तौर पर आपको जीने की बेहतर आज़ादी देती है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। इसका क्या मतलब है? प्यार या पढ़ाई मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आप आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करते हो। जब आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लोगे तो आपके जीवन में प्यार या पढ़ाई वाला जो कंफ्यूजन है ना, वो रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप पता है आपको कि आपके जीवन में आपकी ज़रूरतें आप खुद पूरी कर सकते हो। किसके थ्रू? आपने मेहनत की उसके लिए, है ना? आपके लाइफ में कोई और आएगा तो उसकी भी आप ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। और अगर आपने पहली प्रायोरिटी लड़की को दे दी या लड़के को दे दी अपने करियर के बजाय, तो मैंने जो आपको कहानी बताई ना, सेम होगी। आपकी आर्थिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी या फिर आर्थिक स्वतंत्र हो ही नहीं पाएंगे आप। तो सवाल ये नहीं है कि प्यार को पहले रखें या पढ़ाई को पहले रखें। सवाल ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता कितने जल्दी प्राप्त की जा सकती है। जितने जल्दी आप आर्थिक स्वतंत्र हो जाएंगे, उतने जल्दी आप इस चीज को समझ जाएंगे कि प्यार और जो भी आप लेके चल रहे हैं, वो बहुत छोटे लेवल की बात है। उसके ऊपर भी बहुत कुछ है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ, हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी से मतलब हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। और मैं सपोर्ट करता हूँ प्यार करने का, मैं सपोर्ट करता हूँ लव मैरिज का, खुल के बोलता हूँ। मैं पेरेंट्स से ये बोलता हूँ कि आपको शादी करवानी है। क्यों शादी करवानी है? कि आपका बच्चा खुश रहे। तो आपकी जो मानसिकता है उसको थोड़ा चेंज कीजिए। जब आपको शादी करवानी है अपने बच्चों की, तो ऐसे लड़का लड़की से करवाओ जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, ताकि दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बन सके। ठीक है। जरूर नहीं है कि ये लव मैरिज में हो, कभी कभी अरेंज मैरिज भी अच्छी चलती है। और इंडियन घरों में अधिकतर अरेंज मैरिज होती है। लेकिन अगर आपका लड़का या लड़की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन रही है किसी के बीच, लड़का भी अच्छी बैकग्राउंड से आता है, मतलब वो मेहनत करता है, जॉब मॉब की तैयारी कर रहा है, और लड़की भी पढ़ी लिखी है, तो दोनों को रहने दो साथ। क्यों तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो उसमें? चलिए, अब एक साइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप तैयारी कर रहे हो किसी बड़े एग्जाम की, उस दौरान क्या करोगे? तो देखो, आप तैयारी क्यों कर रहे हो? आप तैयारी इसीलिए कर रहे हो ताकि आपका जो गरीबी का चक्र है, एक दिन पहले की वीडियो देखना, उसमें हमने यही दिखाया है कि गरीबी का कोई चक्र कैसे काम करता है। आप इस चक्र को तोड़ने के लिए ही मेहनत तो कर रहे हो। ठीक है, आपको पता है ये कि जो मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए लोग 3-3 4-4 साल मेहनत करते हैं, इतना टाइम देते हैं। तो क्या मैं सच में इतना टाइम दे भी पा रहा हूँ या नहीं? कंपैरिजन बिल्कुल मत करना इस चीज से। कंफ्यूजन यहाँ कभी नहीं होना चाहिए कि मैं लड़की को प्राथमिकता दूं या पढ़ाई को। प्राथमिकता का सवाल ही नहीं है, यहाँ पे सवाल है आर्थिक स्वतंत्रता का। लड़की का तो सवाल ही नहीं है। अगर आपके पास जो आपकी गर्लफ्रेंड लड़की है वो भी आ जाएगी, तो उसको भी तो आप फीड करवाओगे, खाना खिलाओगे, कपड़े दिलवाओगे, उसकी इच्छाएं पूरी करोगे, तो वो कैसे होंगी? वो ये कहने से तो थोड़ी होंगी कि पढ़ाई करूं या फिर प्यार पहले करूं। ठीक है, आप प्यार को भी रख सकते हैं साथ में, लेकिन आपको सबसे पहले फ्रीडम चाहिए। किस चीज की? पैसों की फ्रीडम चाहिए। तो ये कंफ्यूजन तो कभी आना ही नहीं चाहिए कि पढ़ाई को दूं टाइम या फिर लड़की को दूं। भाई साहब, लड़की भी तो अपना कैरियर बनाएगी ना।
अब ऐसे वो कहने लगे कि लड़कों को टाइम दो या फिर पैसों को दो। तो अगर तुम दोनों एक दूसरे को टाइम दोगे तो दोनों का कैरियर खत्म, और फिर वही गरीबी का चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है ये गरीबी मतलब पढ़ाई या प्यार का। क्वेश्चन यही है कि कितने जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हो। और जिस दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हो उस दिन आपके सामने प्यार जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। और ये सच भी है, जो जितना अमीर होता है ना वो उतने अलग तरीके से सोचता है। हाँ, वो गरीबों की तरह नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि गरीबों को चाहिए डेली खाना पीना, बस इतने में खुश है। उनको यही नहीं मिलता है। और अमीरों को ये सब नॉर्मली लगता है, खाना पीना अच्छा, तो उनको और कुछ चाहिए, ऊंचे लेवल की चीजें चाहिए, उनको अय्याशी चाहिए। तो जैसे जैसे आप स्टेज पार करते जाते हो लाइफ के, आपको समझ में आने लगता है प्राथमिकताओं की अहमियत। तो अभी अपने मन में ये बिठा लो कि लड़की या पढ़ाई ये सवाल नहीं है, सवाल ये है स्वतंत्रता का, आर्थिक स्वतंत्रता का। चाहे वो नौकरी के थ्रू हो, बिजनेस के थ्रू हो, किसी भी थ्रू हो, हम सब आर्थिक स्वतंत्रता के पीछे ही घूम रहे हैं। जिस दिन मिल जाएगी उस दिन आप खुद समझने लग जाओगे। अगर नहीं मिल रही तो समझ जाओ कि आप गलत जगह पे चल रहे हो, आपके रास्ते गलत हैं। तो समझ गए होगे, इतने अच्छे तरीके से बताया है। किसी और दिन इस पे बात करेंगे कि प्यार क्या है, कैसे ये डेवलप होता है ब्रेन में, क्या क्या हॉर्मोन्स केमिकल रिलीज होते हैं, वो किसी और में। आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको इसका डिटेल वर्जन चाहिए तो। तब तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।